महाभारत में दानवीर कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण को अपनी व्यथा सुनाई, अपनी समस्याएं गिनाने लगे। पहली बात कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण से कही कि मेरी माँ ने मुझे जन्मते ही त्याग दिया था। यह मेरा अपराध था कि मेरा जन्म एक अवैध बच्चे के रूप में हुआ। दूसरी बात कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण जी से कही कि आचार्य द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा देने से मना कर दिया क्योंकि मैं क्षत्रिय नहीं था। यह भी मेरा अपराध था। कर्ण ने तीसरी बात कही कि द्रौपदी के स्वयंवर में मुझे अपमानित किया गया क्योंकि मैं राज परिवार का हिस्सा नहीं था। क्या यह भी मेरा अपराध था? मुझे बार बार अपमानित किया गया। तो जवाब में उत्तर में भगवान श्री कृष्ण जी क्या कहते हैं, सुनिए कि हे कर्ण, जरा ध्यान से सुनो कि मेरा जन्म तो कारागार में हुआ था और मेरे पैदा होते ही मेरी मृत्यु मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ था उस रात मेरे माँ बाप से मुझे अलग होना पड़ा और मैं जहाँ पहुँचा वहाँ मुझे हर काम करना पड़ा जो ग्रामीण क्षेत्रों में करना पड़ता है कि गायों का गोबर अपने हाथों से उठाने पड़े। मैं जब छोटा था तो चल नहीं सकता था, तब मेरे ऊपर प्राणघातक हमले किए गए। मुझे मारने की बार बार कोशिश की गई। ना मेरे पास कोई शिक्षार्थी था, ना कोई गुरुकुल था बचपन में, ना कोई महल था, ना कोई विशाल सेना थी। लेकिन तब भी मेरा मामा मुझे अपना सबसे बड़ा शत्रु मानता था और जरासंध के प्रकोप की वजह से मुझे यमुना पार से चलकर समुद्र किनारे द्वारका में जाकर बसना पड़ा और अपने परिवार को लेकर। हाँ, मेरे भी जीवन में चुनौतियाँ लगातार रही है, अन्याय होता रहा है। जीवन में कितनी बार अन्याय हो रहा है यह महत्वपूर्ण नहीं है, जीवन में कितनी बार अपमानित किया जा रहा है यह भी महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि आप उस अपमान, उस अन्याय का जवाब कैसे देते हैं। आपके पास कितना ज्ञान है जिसका आप इस्तेमाल करते हैं और इन सभी चुनौतियों को पार करते हुए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जीवन तो भगवान का भी सरल नहीं था। और श्रीमद् भगवत गीता महाभारत के मध्य युद्ध की शुरुआत से पहले की श्री कृष्ण ने अपने सखा अर्जुन को 18 अध्याय और 700 श्लोक के रूप में सुनाई। उसी श्रीमद् भगवत गीता में से मैं आज ऐसी 5 बातें आपके लिए लेकर आई हूँ और 5 ऐसे श्लोक लेकर आई हूँ जो गीता का सार समझाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। हम सभी को पता है कि भगवान के दर्शन कब होंगे, वह प्रकट कब होंगे, क्योंकि गीता में एक श्लोक है जिसे हम सब ने बचपन से सुना है और याद भी हो गया होगा कि जब जब धर्म की हानि होगी, जब जब अधर्म बढ़ने लगेगा, तब तक मैं अपने स्वरूप को रचने लगूंगा। और इस दुनिया में ऐसा कौन सा समय है जब संकट नहीं होता है, ऐसा कौन सा समय है जब अधर्म नहीं बढ़ता है। तो क्या भगवान प्रकट हो जाते हैं? तो हम सब ने यानी कि बहुत सारे लोगों ने यह श्लोक तो समझ लिया, पढ़ लिया, लेकिन उसके ही आगे भगवान श्री कृष्ण ने उसी श्रीमद् भगवत गीता में कहा है कि मेरा जन्म तो होगा लेकिन मेरा जन्म और कर्म अलौकिक है, वे इन जन्म चक्षु से नहीं देखा जा सकता क्योंकि वह अलौकिक है। बोध दिव्य दर्शन के लिए आपको निर्मल होना होगा, उस दर्शन के लिए आपको मोक्ष प्राप्ति के रास्ते पर चलना होगा। और वह रास्ता क्या है? तो वह भी भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में बताया है कि ओम का जप, मेरा ध्यान, यही वह रास्ता है जिसके जरिए, जिसके रास्ते पर चलकर आप उन प्रभु के दर्शन पा सकते हैं। दूसरी बात, श्रीमद् भगवत गीता का सार समझाती है श्रद्धा। प्रभु के दर्शन करने हैं, उस रास्ते पर चलना है तो श्रद्धा बहुत आवश्यक है। भगवान श्री कृष्ण ने 4th अध्याय में श्लोक 39 में कहा है कि श्रद्धा रखने वाले मनुष्य जो अपनी इंद्रियों पर संयम रखते हैं, कि जब तत्पर से अनन्य भाव से मेरी साधना करते हैं, वे मुझे यानी परम शांति को प्राप्त होते हैं। कि भगवान श्री कृष्ण ने आगे श्रीमद् भगवत गीता में 9वें अध्याय में श्लोक 26 में एक बात और कही है, पत्र, पुष्प, फल, जल जो भी अर्पण कर रहे हैं श्रद्धा भाव से, उसे मैं प्रेम सहित स्वीकार करता हूँ। और श्री कृष्ण जी ने कहा है कि वह सुख के भंडार है, वह करुणामयी है, वह भाव के वश में है। जहाँ भाव है वहाँ भगवान है। और यह दूसरी जो लर्निंग यह सिखाती है कि श्रद्धा के साथ, समर्पण के साथ उस परमात्मा की पूजा करना बेहद जरूरी है। जहाँ आपका भाव डगमगाया कि काम नहीं बन रहा है, कहीं और चला जाता हूँ, किसी और का दरवाज़ा खटखटाता हूँ, वही सारा खेल गड़बड़ा जाता है।
इसीलिए श्रद्धा में कमी मत आने देना। तीसरी बड़ी बात जो समझने वाली और सीखने वाली है कि श्रीमद् भगवत गीता में 6 अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है, अपने द्वारा अपना इस संसार सागर समुद्र से उद्धार करें और अपने को अधोगति में ना डालें। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि क्योंकि पार्थ हम स्वयं अपनी आत्मा के मित्र हैं और शत्रु भी हैं। इसका सीधा सा मतलब अगर आप अपने जीवन में निकाल लें कि इंसान मनुष्य जहाँ कहीं भी है, जो कुछ भी कर रहा है, उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ वह स्वयं है कि हम अपने कर्म द्वारा अपनी नीति को निर्धारित करवाते हैं। हम ही अपनी आत्मा के सबसे अच्छे मित्र हैं और हम ही अपनी आत्मा के सबसे बड़े शत्रु भी हैं। हम मोह में फंस करके, काम क्रोध लोभ में फंस करके अपने आप को गलत रास्ते पर ले जा रहे होंगे और हमें पता होता है कि हम गलत रास्ते पर जा रहे हैं, लेकिन हम चले जाते हैं उन विकारों के पीछे। हमारे पास ही ऑप्शन है कि हम अपनी आत्मा का सबसे अच्छा मित्र बने, सबसे अच्छा दोस्त बने और इस संसार सागर से पार चले। पर चलने की प्रक्रिया क्या है वह मैंने आपको पहली लर्निंग में अभी बताया है। अब चौथी बात आती है कि भगवान को सबसे प्रिय कौन लगता है, उनका सबसे प्यारा भक्त कौन है। तो यह भी उन्होंने बताया है कि श्रीमद् भगवत गीता के 12वें अध्याय श्लोक 15 में कहा है, जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता हो, जो किसी के द्वारा विचलित ना होता हो, जो सुख में, दुख में, चिंता में, खुशी में और हर्ष में समभाव रहता हो, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। कि भगवान श्री कृष्ण कहना चाहते हैं कि जो संभव हो चुका है, जो प्रभु की मर्जी मानकर चल रहा है, कि जो हो रहा है वह कर रहा है, मैं अपने आप को संभव कर चुका हूँ, वह भक्त ही मुझे बहुत प्रिय है। अब रियल लाइफ का एग्जाम्पल लें तो हमें अपने व्यवहार से किसी को ठेस नहीं पहुँचाने देनी है। हमारी बातों से कोई दुखी ना हो, हमारी बातों से कोई परेशान ना हो, इतना तो हम कर ही सकते हैं। अपनी वाणी पर हम संयम रख ही सकते हैं, लेकिन दुनिया में लोग कोशिश ज़रूर करेंगे आपको पिंच करने की, आपको गुस्सा दिलाने की, आपको क्रोधित करवाने की और आपसे उल्टा सीधा बुलवाने की। लेकिन उनसे आपको बचना है। जब हम ड्राइव कर रहे होते हैं, सड़क पार कर रहे होते हैं, रॉन्ग साइड से कोई चला आ रहा होता है, पी करके चला आ रहा होता है, अपनी ही धुन में चला जा रहा होता है, तो उससे भी अपनी गाड़ी बचाना, अपनी जान बचाना हमारी जिम्मेदारी है। बस इतनी सी बात है। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात, जब आपको लगे कि सारे रास्ते बंद हो गए हैं, अब तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है क्या करना है, तो इसका सॉल्यूशन भी दिया गया है। 18वें अध्याय में श्लोक 66 में कहा है कि सभी धर्मों को छोड़ करके मेरी शरण में आ जाओ, तो बस तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई शंका नहीं है कि धर्मों से मतलब कि जो कुछ कर रहे हैं, जिस किसी श्रेणी के साधक हैं, जिस किसी तरीके से पूजा अर्चना आराधना में लगे हैं, उन सब को त्याग करके सिर्फ मेरी शरण में आ जाओ। जो अनन्य भाव से मेरी भक्ति में लग जाओ, तो मैं तुम्हें मोक्ष तक पहुंचा दूंगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण जी की वाणी है। अब 18वां अध्याय 66वां श्लोक और 700 श्लोक गीता में है। अगर आप रोजाना 5 भी पढ़ें या फिर 10 भी पढ़ें तो आप 70 दिन में आप एक बार गीता की आवृत्ति कर सकते हैं। और जितनी बार आप श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ेंगे उतनी बार कुछ नया सीखेंगे, और जितनी बार आप पढ़ेंगे उतनी बार आपका मन करेगा उस रास्ते पर चलने का, और आप धीरे धीरे चलना शुरू करें। और एक बार चलना शुरू कर दिया तो फिर पीछे मुड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। भी आप जिम्मेदारियां और आपके योग क्षेम की जिम्मेदारी आप अपने कंधों पर उठा लेंगे। आपको सही रास्ता चुनना है, तो वह रास्ता आपको श्रीमद् भगवत गीता में बताया गया है। कैसी लगी आपको यह वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी अवश्य कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।